काशी की राजसभा में आचार्य विमलेश्वर का नाम सूर्य के समान चमकता था। उनके तर्क इतने तीक्ष्ण होते थे कि बड़े बड़े दिग्गजों के मुख से शब्द छिन जाते थे। शास्त्रार्थ की यह सभा, जो कि मिथिला के दर्शन को काशी के ज्ञान से चुनौती देने के लिए बुलाई गई थी, आचार्य की 51वीं अभेद्य विजय की उद्घोषक मानी जा रही थी। मंच पर स्वर्ण जड़ित आसन पर विराजमान आचार्य विमलेश्वर ने अपने विरोधी की ओर देखा। विरोधी कोई महान पंडित नहीं, बल्कि एक साधारण वेशधारी युवक था, जिसके मस्तक पर कोई गर्व की रेखा नहीं थी। आचार्य ने अपना अंतिम सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सत्य और यथार्थ के भेद को अपनी शैली में पूर्णतः परिभाषित कर दिया। एक ऐसा तर्क जिसके खंडन की कोई गुंजाइश नहीं थी। बस स्वीकार करो पराजय, वत्स, तुम्हारा ज्ञान इस सभा के योग्य नहीं। आचार्य ने अहंकार से भरी गर्जना की। युवक ने अत्यंत शांत स्वर में पूछा, आचार्य, यदि सत्य केवल वही है जो आपके तर्क की परिधि में है, तो क्या सत्य स्वयं सीमाबद्ध नहीं हो जाता? ये प्रश्न नहीं, ये तो वज्रपात था। विमलेश्वर का वर्षों का स्थापित दर्शन एक साधारण से प्रश्न के सामने सहसा डोल गया। उनके माथे पर पसीना उतर आया और उन्हें महसूस हुआ कि पहली बार उनकी वाणी उनका साथ छोड़ रही थी। पराजित होने की कड़वाहट अब कंठ में थी। कटुता इतनी तीव्र थी कि विमलेश्वर को लगा जैसे उनके भीतर सदियों का स्थापित ढांचा चरमरा गया हो। उनके नेत्रों के सामने उनके तर्क वितर्क की असंख्य विजय क्षण भर में राख बनती जा रही थी। जिस आत्मविश्वास की मशाल को उन्होंने जीवन भर जलाए रखा था, वो सहसा बुझ चुकी थी। सभा में उस पल का सन्नाटा ऐसा था जैसे समय स्वयं थम गया हो। दर्शक, जो अब तक विमलेश्वर की अजेय विद्वत्ता के साक्षी थे, स्तब्ध थे। उनके चेहरे पर अब संदेह नहीं, बल्कि नवोदित सत्य के प्रति एक विस्मयकारी जिज्ञासा थी। आचार्य ने धीरे से अपनी रत्न जड़ित छड़ी पकड़ी। उनका हाथ कांप रहा था। ये केवल एक शास्त्रार्थ की हार नहीं थी, ये उनके पूरे जीवन दर्शन का पतन था। उन्होंने अंततः सिर उठाया। युवा सिद्धार्थ ने विजय का कोई भाव नहीं दिखाया, बस सम्मानपूर्वक उनकी ओर देखा। विमलेश्वर ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, सिद्धार्थ, तुम्हारा प्रकाश मेरे ज्ञान के अहंकार से अधिक तेजस्वी है। मैं पराजय स्वीकार करता हूं। विमलेश्वर की आंखें भर आई। ये अश्रु पराजय के नहीं, बल्कि वर्षों के ज्ञान के बोझ से मुक्त होने की शांति के थे। उन्होंने धीरे से अपना बहुमूल्य शाल उत्तरीय कंधे से उतारा और भूमि पर रख दिया। ये अहंकार और पदवी का त्याग था। आयुष्मान सिद्धार्थ, विमलेश्वर ने गहरी सांस ली। आज से मैं आपका शिष्य हूं, उस सत्य का शिष्य जिसे जानने का दंभ मैंने सदियों तक पाला। मेरा आश्रम, मेरी पुस्तकें, मेरा अर्जित किया हुआ सब कुछ अब आपके चरणों में है। सभा में उपस्थित जन समूह ने यह त्याग देखा। आचार्य के शिष्यों ने अपने गुरु को इतना विनम्र पहले कभी नहीं देखा था। सिद्धार्थ ने तुरंत आचार्य को रोका। उन्होंने झुककर उनका शाल उठा लिया और उसे पुनः उनके कंधों पर डाल दिया। आचार्य, सिद्धार्थ ने आदर से कहा, गुरु पद त्यागने से ज्ञान नहीं घटता। आप सदैव वंदनीय रहेंगे। यदि कोई विजय हुई है तो वो केवल रूढ़ियों पर नए विचार की है। इस सम्मान ने विमलेश्वर के टूटे हुए हृदय को सहारा दिया और सभा जय हो के उद्घोष से गूंज उठी। आचार्य विमलेश्वर की आंखें भर आई। ये पराजय का दुख नहीं, बल्कि उस सम्मान और विनम्रता का स्पर्श था जो उन्हें सिद्धार्थ से मिला था। उन्होंने अनुभव किया कि सच्चे ज्ञान की विजय हुई है, न कि किसी व्यक्ति की। विमलेश्वर ने गहरी सांस ली। सिद्धार्थ, तुमने मेरी विद्या को नहीं, मेरे वर्षों के हठ को पराजित किया है। मेरा अहंकार धूल में मिल गया, लेकिन मेरा हृदय शुद्ध हो गया है। उन्होंने अपना आसन छोड़ा और सिद्धार्थ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आज से मैं केवल आपका प्रशंसक नहीं,
बल्कि आपका पहला शिष्य हूं। मैं प्रण करता हूं कि आपके इस नए विचार को देश के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि सभा में उपस्थित सभी विद्वानों ने खड़े होकर दोनों को नमन किया। सिद्धार्थ ने तुरंत आचार्य को वापस उनके आसन पर बिठाया। उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि ज्ञान का उच्चतम स्तर वो नहीं है जो तर्क में विजय प्राप्त करे, बल्कि वह है जो सम्मान और प्रेम से हृदय परिवर्तन कर सके। सभा आचार्य विमलेश्वर की जय और सिद्धांतों की जय के मिश्रित नारों से गूंजती रही। सिद्धार्थ ने हाथ उठाकर बढ़ती हुई जय जयकार को रोका। उनके चेहरे पर विजय का दर्प नहीं, बल्कि गहन संतोष और विनम्रता थी। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज जो भी हुआ वो किसी व्यक्ति की हार या जीत नहीं है, बल्कि विचारों का मिलन है। आचार्य विमलेश्वर जी ने न केवल अपने अहम का बलिदान दिया है, बल्कि हमें सिखाया है कि सच्चे ज्ञान का मार्ग द्वेष से नहीं, समर्पण से होकर गुजरता है। आचार्य विमलेश्वर अब एक नए प्रकाश से भरे हुए उठे और सिद्धार्थ के चरणों को छूने लगे। सिद्धार्थ ने तुरंत उन्हें थाम लिया। निर्णायक मंडल के प्रमुख ने खड़े होकर घोषणा की कि आज से ये वाद विवाद प्रतियोगिता समाप्त होती है और मानवता के प्रति प्रेम तथा सम्मान को समर्पित ज्ञान को सर्वोच्च दर्शन घोषित किया जाता है। सिद्धार्थ को ज्ञान शिखर की उपाधि प्रदान की गई, जिसने सदियों पुरानी पंडितों की कठोर परंपरा को एक नई हृदय स्पर्शी दिशा दी। सभा में उपस्थित सहस्रों लोगों ने हर्ष ध्वनि से आकाश गूंजा दिया। पराजित पंडितों ने भी अपने शास्त्रार्थ के अहंकार को त्याग कर सिर झुका दिए। आचार्य विमलेश्वर ने अपने वस्त्रों से धूल झाड़ी और विनम्रता से घोषणा की कि वो आज से अपने समस्त शिष्यत्व और ज्ञान को सिद्धार्थ के चरणों में समर्पित करते हैं। ये कथन सुनकर सदियों से चली आ रही वाद विवाद की कटुता अचानक समाप्त हो गई। सिद्धार्थ ने शांत मुस्कान के साथ ज्ञान शिखर की उपाधि स्वीकार की, पर जोर दिया कि ये विजय किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि उस सार्वभौमिक सत्य की है जो प्रेम और करुणा के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है। उन्होंने उपस्थित सभी विद्वानों से आग्रह किया कि वे अपनी ऊर्जा निरर्थक तर्कों में व्यर्थ न करें, बल्कि समाज के कल्याण और वास्तविक ज्ञान के प्रसार में लगाएं। उस दिन से सिद्धार्थ दर्शन की एक नई धारा बन निकली, जिसने ज्ञान को केवल मस्तिष्क की नहीं, हृदय की संपत्ति बना दिया। विमलेश्वर, जो कभी घमंड के प्रतीक थे, अब सिद्धार्थ के सबसे पहले और सबसे समर्पित शिष्य बन गए। विमलेश्वर ने अपने पुराने अहंकार सिंहासन को उसी क्षण त्याग दिया। उन्होंने अपने सभी धन, मान सम्मान और उस विशाल शास्त्र संग्रह को गरीबों के लिए समर्पित कर दिया, जिसे उन्होंने जीवन भर सबसे बड़ी संपत्ति माना था। उनके शिष्य, जो अभी तक तर्क और वाद विवाद की कटुता में पले थे, अपने गुरु के इस अप्रत्याशित वैराग्य को देख स्तब्ध रह गए। सिद्धार्थ और विमलेश्वर का नया साथ ज्ञान के इतिहास में एक मोड़ बन गया। अब विमलेश्वर किसी शास्त्रार्थ में भाग नहीं लेते थे। उनका मौन और उनकी निस्वार्थ सेवा ही उनका सबसे बड़ा उपदेश था। वे नगर के सबसे उपेक्षित और पीड़ित लोगों के बीच समय बिताते। उनकी विनम्रता इतनी गहरी थी कि वर्षों तक उन्हें केवल सिद्धार्थ के सेवक के रूप में जाना जाता रहा, न कि महान पंडित विमलेश्वर के रूप में। इस तरह पराजय ने विमलेश्वर को विनाश नहीं, बल्कि वास्तविक ज्ञान का मार्ग दिखाया। वर्षों बीत गए। ज्ञान की नगरी में यह किस्सा धीरे धीरे एक किंवदंती बन गया कि एक महान पंडित ने अहंकार त्याग कर सेवा का वेश धारण कर लिया। जो विमलेश्वर कभी राज दरबारों में ऊंचे आसन पर बैठकर शास्त्रार्थ की अग्नि प्रज्वलित करते थे, अब वे फटे वस्त्रों में रुग्णों की सेवा में लीन रहते थे। उनका माथा, जो कभी विजय तिलक से सजा होता था, अब धूल से सना रहता था। यह बदलाव इतना मौलिक था कि जब दूर दराज के राज्यों से उनके पुराने शिष्य उन्हें खोजने आए, तो वे उन्हें पहचान ही नहीं पाए। वे उस साधारण
मुस्कुराते हुए व्यक्ति को अनदेखा कर गए जो उनके जूते साफ कर रहा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि शब्दों के सागर पर राज करने वाला वो तेजस्वी पंडित अब अपने शिष्य सिद्धार्थ के पीछे खड़ा रहता है, बस एक पानी का पात्र थामे हुए। विमलेश्वर की पराजय ने अनजाने में सैद्धांतिक ज्ञान की सीमाओं को तोड़कर मानव सेवा के विराट सत्य का द्वार खोल दिया था। विमलेश्वर अब भी घंटों चुपचाप बैठे रहते थे, लेकिन उनकी चुप्पी में पुरानी हताशा नहीं, बल्कि एक गहरी स्वीकृति थी। उनके मन का राज सिंहासन खाली हो चुका था और उस रिक्तता में उन्हें पहली बार शब्दों के शोर से परे शांति की ध्वनि सुनाई दी। जिस ज्ञान को उन्होंने ग्रंथों के पन्ने पलटकर अर्जित किया था, वो केवल तर्क वितर्क का शस्त्र मात्र था, पर जिस सत्य को उन्होंने सिद्धार्थ के चरण धोकर पाया, वो हृदय को शीतलता देने वाला अमृत था। उन्हें स्मरण हुआ कि कैसे वो अपनी विद्वता पर गर्व करते थे, हर प्रश्न का उत्तर देने की जल्दबाजी में रहते थे। अब वो बिना बोले ही समझ जाते थे कि किसे किस चीज की आवश्यकता है। उनके चेहरे पर एक ऐसी विनम्रता थी जो हजारों शास्त्रार्थों की विजय से भी प्राप्त नहीं हो सकती थी। विमलेश्वर समझ गए थे, पराजय केवल पदवी का अंत थी, आत्मा के पुनर्जन्म का नहीं। उनकी नई सेवा ही उनका नया उपनिषद बन गई थी। अब विमलेश्वर का जीवन किसी मौन नदी जैसा था। जिस भव्य सभागार में कभी उनकी शास्त्रार्थ की गर्जना गूंजती थी, आज वे उसी के द्वार पर विनम्रता से बैठे आने वाले अतिथियों के लिए जूते व्यवस्थित करते थे और मार्ग से हटी शिलाओं को हटाते थे। उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी जो कभी उन्हें नीचा दिखाने आए थे, अब उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज देखकर ठिठक जाते। वो तेज पांडित्य का नहीं, बल्कि आत्म शांति का था। एक बार उनके सबसे कटु आलोचक ने उनसे पूछा, पंडित जी, क्या अभी आपको अपनी हार का दुख है? विमलेश्वर ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हार तो उस व्यर्थ के बोझ से मुक्ति थी। मित्र, जिस दिन मैंने तर्क की मशाल बुझाई, उसी दिन मैंने शीतलता पाई। अब मेरा एकमात्र काम है बस देना, बिना किसी अपेक्षा के। उनकी इस सेवा में जो सत्य था, वो उनके सैकड़ों ग्रंथों के ज्ञान से कहीं अधिक भारी था। जो लोग उन्हें हारा हुआ मानते थे, वे भी अब महसूस करने लगे थे कि पांडित्य को हराकर विमलेश्वर ने परम सुख को जीत लिया था। उनका पतन ही उनका उत्थान बन गया। विमलेश्वर के आश्रम में अब तर्क वितर्क की जगह केवल निःशब्द शांति का वास था। जो शिष्य पहले उनसे जटिल वेदांत के सूत्र सीखने आते थे, वे अब केवल उनके सान्निध्य में बैठकर मानसिक विश्राम पाते थे। उनका ज्ञान अब किताबों की धूल झाड़कर सीधे लोगों के हृदय को सींच रहा था। सरल, सहज और जीवनोपयोगी उनकी प्रसिद्धि फिर से फैली, लेकिन इस बार वो पांडित्य या शास्त्रार्थ की नहीं, बल्कि परम वैराग्य और सहजता की थी। दूर दूर से लोग केवल उस हारा हुआ पंडित को देखने आते थे, जिसने हारकर भी संसार की सबसे बड़ी जीत, अहंकार मुक्ति को हासिल कर लिया था। उनकी कुटिया में रखी एक पुरानी टूटी हुई दीवट इस बात का प्रमाण थी कि तर्क और शब्दों की मशाल बुझ गई थी, पर उस मशाल को बुझाने से जो प्रकाश निकला था, वो अनंत था। उनके मुख पर सदैव एक ऐसी निश्चिंत मुस्कान रहती थी जो बताती थी कि ज्ञान का चरम लक्ष्य विजय नहीं, बल्कि संतोष है। एक दिन उसी राजदरबार का एक अति उत्सुक शिष्य उनकी कुटिया तक पहुंचा, जिसने उस पंडित का शास्त्रार्थ में पराजय होते हुए देखा था। शिष्य ने सोचा कि वो पंडित जी के पास जाकर उनके बिखरे हुए पांडित्य को बटोरने में सहायता करेगा, उन्हें दिलासा देगा। जब वो कुटिया में घुसा तो उसने पाया कि पंडित जी बड़े ही सहज भाव से कुटिया के बाहर मिट्टी को समतल कर रहे थे। उनके चेहरे पर पराजय का कोई चिन्ह नहीं था। शिष्य ने दुख भरे स्वर में कहा, गुरुदेव, आपके ज्ञान का अपमान हुआ और आपने मौन साध लिया। पंडित जी ने प्रेम से शिष्य की ओर देखा। उन्होंने अपने हाथ की खुरपी नीचे रखी और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अपमान तो पंडित का हुआ था, जो केवल एक उपाधि थी।
मैं तो अब मात्र एक मनुष्य हूं। मिट्टी को समतल करना शब्दों को समतल करने से कहीं अधिक शांतिकारक है। जिस दिन शब्दों की लड़ाई समाप्त हुई, उस दिन जीवन का संगीत सुनाई देने लगा। शिष्य ने महसूस किया कि इस सरलता में वो गहराई थी जो हजारों ग्रंथों में भी नहीं मिल सकती थी। शिष्य ने नम्रता से झुककर पंडित जी के चरण स्पर्श किए। क्षमा करें गुरुदेव, मेरी बुद्धि आपके इस नए सत्य को स्वीकारने में देर कर रही थी, लेकिन मैं अब समझता हूं। तो क्या यह हार वास्तव में मुक्ति थी? पंडित जी ने अपनी खुरपी मिट्टी पर टिका दी। संध्या का समय था और नारंगी रोशनी उनके सादे वस्त्रों पर पड़ रही थी। वत्स, उन्होंने शांत स्वर में कहा, जब तुम किसी वाद विवाद में जीतते हो तो केवल एक और दीवार खड़ी करते हो। जब तुम पराजित होते हो तो दीवार गिर जाती है। उस दिन मैंने पंडित का बोझ उतारा और पाया कि ज्ञान का वास्तविक मर्म ग्रंथों में नहीं, अपितु जीवन की सादगी में छिपा है। ज्ञान का उद्देश्य स्वयं को जानना है, दूसरों को नीचा दिखाना नहीं। शिष्य को लगा जैसे हजारों वर्षों की धूल साफ हो गई हो। उसने वहीं बैठकर संकल्प लिया कि वह भी शब्दों के शोर को त्याग कर गुरु के इस शांत संगीत का अनुसरण करेगा। शिष्य ने तत्काल अपने पोथे और शास्त्रीय ग्रंथ एक कोने में रख दिए। अब न कोई शास्त्रार्थ होता, न किसी कठिन श्लोक का विश्लेषण। उनकी कुटिया में ज्ञान का शोर थम चुका था। उसकी जगह हवा की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाट ने ले ली थी। गुरु ने शिष्य को सिखाया कि जीवन स्वयं एक खुली पुस्तक है जिसमें प्रत्येक क्षण एक नया पाठ है। वे घंटों मौन रहकर प्रकृति के बदलते रंगों को देखते और महसूस करते कि जिस विजय की तलाश में वे भटक रहे थे, वो इस क्षण की शांति में समाई हुई थी। पंडित का बोझ उतरते ही गुरु ने वास्तव में मोक्ष का अनुभव किया। ये पराजय नहीं, अपितु स्वयं को पाने की अनमोल उपलब्धि थी। इस नई राह पर चलते हुए शिष्य ने पाया कि जो समाधान उसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में नहीं मिला, वो गुरु के चेहरे पर झलकता है। वो समाधान था स्वीकार का। कुछ समय और बीतने पर शिष्य पंडित ने अनुभव किया कि इस एकांत की शांति को दुनिया के साथ साझा करना आवश्यक है। वो वापस शहर की ओर लौटा जहां उसकी विद्वता का कभी बोलबाला था। लेकिन ये वापसी पहले जैसी गर्वीली नहीं थी। उसके कदम अब हल्के थे और आंखों में ठहराव था। जब लोग उसे फिर शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करते तो पंडित विनम्रता से मना कर देता। उसने पाया कि वास्तविक ज्ञान तर्कों की ऊंचाइयों में नहीं, बल्कि जीवन की गहराई में है। उसने अपने पुराने पुस्तकालय में बैठे युवाओं को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन अब वो उन्हें जटिल सूत्र नहीं, बल्कि जीने की कला सिखाता था। उसके शब्द अब अहंकार से नहीं, बल्कि करुणा और सहजता से भरे थे। जिस पराजय ने उसे सब कुछ छीन लिया था, उसी ने उसे एक सच्चा मार्गदर्शक बना दिया था, जिसने मौन और स्वीकृति को ही सबसे बड़ा ज्ञान मान लिया था। गांव और आसपास के क्षेत्रों में उनकी नई ख्याति फैलने लगी। लोग अब उन्हें केवल विद्वान या शास्त्री के रूप में नहीं, बल्कि शांत गुरुदेव के रूप में जानते थे। उनका आश्रम, जो कभी तर्कों की गर्जना से गूंजता था, अब सरल बातचीत और मौन चिंतन का केंद्र बन गया था। जब कोई शिष्य किसी जटिल धार्मिक प्रश्न या संशय के साथ आता, तो पंडित जी उत्तर देने के बजाय अक्सर उन्हें पास के सरोवर पर ले जाते और कहते, जल की लहरों को देखो बेटा, जिस प्रकार वे उठती है और शांत हो जाती है, वैसे ही अहंकार और संदेह भी क्षण भंगुर है। उनकी शिक्षा का सार अब वेदों के श्लोकों में नहीं, बल्कि जीवन की सहज लय में निहित था। उन्होंने पाया कि सबसे बड़ी सिद्धि जीत में नहीं, बल्कि स्वीकार में छिपी है। जिस पराजय ने उन्हें संसार से काट दिया था, उसी ने उन्हें स्वयं से जोड़ दिया, और यही उनकी अंतिम और सबसे बड़ी विजय थी। अक्सर उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी या उन्हें पराजित करने वाले विद्वान दूर से उन्हें देखने आते थे। वे अपेक्षा करते थे
कि पंडित जी के मुख पर उस हार का दुख या प्रतिशोध की अग्नि दिखेगी, किंतु उन्हें वहां केवल गहरा संतोष और आंखों में विस्मयकारी शांति मिलती थी। वेदों के जटिल अर्थ समझाने वाला वह प्रकांड पंडित अब किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले लंबी सांस लेता और धीरे से मुस्कुराता। एक दोपहर उन्हें शास्त्रार्थ में परास्त करने वाले महाविद्वान शास्त्री जी स्वयं सरोवर के किनारे पहुंचे। शास्त्री जी की प्रसिद्धि शिखर पर थी, पर उनकी आत्मा बेचैन थी। उन्होंने पंडित जी के समक्ष झुकते हुए कहा, पंडित जी, मैंने आपको ज्ञान की कसौटी पर हराया था, पर आपने पराजय को ही अपनी तपस्या बना लिया। मेरी विजय क्षणिक थी, आपकी ये शांति अनंत है। पंडित जी ने केवल जल की ओर संकेत किया, जहां लहरें निरंतर किनारों को छूकर वापस लौट रही थी। शास्त्री जी समझ गए, जीत और हार केवल पानी के बुलबुले थे। शास्त्री जी की आंखों में पश्चाताप का नहीं, बल्कि एक गहरी निर्मल समझ का भाव था। उन्होंने अपनी माला और मस्तक पर लगा चंदन का टीका उतारकर किनारे रख दिया। वे जानते थे कि शब्दों की शक्ति अब क्षीण हो चुकी थी। तब मेरा मार्ग क्या है, गुरुवर? शास्त्री जी ने विनीत भाव से पूछा। पंडित जी ने अपनी सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मार्ग वही है जिस पर तुम हमेशा चलते आए हो। बस अब उस पर अहंकार का बोझ नहीं है। ज्ञान तलवार नहीं है, दर्पण है। ये दूसरों को काटने के लिए नहीं होता, स्वयं के भीतर झांकने के लिए होता है। शास्त्री जी ने सिर झुकाया। उस दिन के बाद शिखर पर बैठा विजेता अपने पराजित प्रतिद्वंद्वी के चरणों में बैठकर जीवन का सच्चा अर्थ सीखने लगा। उन्होंने न केवल अपनी प्रसिद्धि त्यागी, बल्कि पंडित जी के साथ उस सरोवर के किनारे मौन साधना में वर्षों व्यतीत किए, ये समझते हुए कि सच्ची जीत किसी शास्त्रार्थ में नहीं, बल्कि मन की पूर्ण शांति में है। वर्षों के मौन ने शास्त्री जी के अहंकार की कठोर परत को पूरी तरह गला दिया था। ज्ञान, जो पहले विजय का हथियार था, अब उनके चेहरे पर एक शीतल, निर्विकार मुस्कान बनकर ठहर गया था। जब वो अंततः उस सरोवर के तट से उठे, तो उनका शरीर वही था, पर मन एक नया संसार। उन्होंने फिर कभी किसी राजसभा में कदम नहीं रखा, न ही प्रसिद्धि के शिखर की ओर देखा। उनके शब्द अब तर्क की जटिलताओं से मुक्त थे। वे जीवन के सरल सत्य को दर्शाते थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, लेकिन इस बार शास्त्रार्थ करने नहीं, बल्कि उस मौन शांति का अनुभव करने जो उनके सान्निध्य मात्र से फैलती थी। शास्त्री जी ने सीख लिया था कि सबसे बड़ी उपाधि विद्वान की नहीं, बल्कि शांत मनुष्य की होती है। अब वो पराजित नहीं थे, बल्कि पूर्ण रूप से मुक्त थे, उस जीत से भी और हार से भी। उन्होंने अपने गुरु यानी अपने पूर्व प्रतिद्वंदी को अंतिम प्रणाम किया और शेष जीवन सत्य की इस नई यात्रा को समर्पित कर दिया, जहां हर पल एक नया और विनम्र पाठ था। शास्त्री जी ने अपने समस्त ग्रंथ और पुरानी उपाधियां एक किनारे रख दी थी। अब वो किसी आश्रम या भव्य पीठ के संरक्षक नहीं थे, बल्कि एक छोटे से गांव के बाहरी छोर पर प्रकृति की गोद में एक साधारण कुटिया में रहते थे। दिन का अधिकांश समय वे मौन रहकर जल सेवा और बागवानी में बिताते थे। उनका तेज अब मस्तक पर तिलक या रेशमी वस्त्रों से नहीं झलकता था, बल्कि उनकी आंखों की विनम्रता और सहज मुस्कान में स्थिर था। जब उनके पूर्व शिष्य और दूर दराज के विद्वान उन्हें इस साधारण वेशभूषा में देखते तो पहले चकित होते, फिर उनके चरणों में स्वतः ही झुक जाते। उन्हें एहसास हुआ कि शास्त्री जी ने शास्त्रार्थ में हारकर जो पाया, वो हजारों जीत से भी अधिक मूल्यवान था। वो था स्वयं की खोज और आत्मशांति। उनका जीवन अब एक चलता फिरता उपदेश था, जो बिना एक शब्द कहे ये सिद्ध करता था कि सच्चा ज्ञान अहंकार का त्याग करने के बाद ही प्राप्त होता है। काशी की गलियों और बड़े बड़े विद्वत समाजों से निकलकर शास्त्री जी अब साधारण ग्रामों और निर्जन कुटियाओं में विचरण करते थे। उनके आने की सूचना न तो नगाड़ों से दी जाती थी,
नहीं स्वागत में मालाएं बिछाई जाती थी। उन्हें अब किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं थी। जब कोई अति उत्साही शिष्य उनसे पूछता कि गुरुदेव, क्या आपको कभी उस भरी सभा की पराजय का स्मरण आता है, तो वे मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते, वही पराजय मेरी सबसे बड़ी विजय थी। वत्स, यदि मैं उस दिन न हारता तो अहंकार के कारागार से कभी न निकल पाता। उनका ये नया अनासक्त जीवन, जहां उन्हें किसी से कुछ सिद्ध नहीं करना था, उन्हें परम संतोष प्रदान करता था। लोग उन्हें अब विद्वान शास्त्री नहीं, बल्कि शांत महात्मा के नाम से जानते थे। उनके दर्शन मात्र से ही बड़े बड़े वाद विवाद शांत हो जाते थे। एक बार एक अत्यंत अभिमानी और मेधावी युवा दार्शनिक दूर दराज के नगर से उनके आश्रम आया। उसका उद्देश्य था शांत महात्मा को शास्त्रार्थ की चुनौती देकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना। उसने सभा में आकर गर्वीली आवाज में तर्कशास्त्र के कठिन सूत्र दोहराने शुरू कर दिए। महात्मा ने उसकी ओर देखा, न कोई पोथी खोली, न कोई प्रतितर्क दिया। उन्होंने केवल अत्यंत प्रेम और धैर्य से उसकी बात सुनी। जब युवा अपनी बात समाप्त कर थका तो महात्मा ने केवल इतना पूछा, वत्स, तुम विजय चाहते हो या शांति? युवा दार्शनिक, जिसके शस्त्र तर्क अब बेमानी हो चुके थे, इस अप्रत्याशित प्रश्न से हिल गया। क्षण भर के लिए उसे लगा जैसे उसके वर्षों का ज्ञान मिट्टी हो गया हो। उसने अनुभव किया कि इस महात्मा के सामने जीतना केवल खोखलापन है। वो निःशब्द होकर उनके चरणों में बैठ गया। समझ गया कि जीवन का असली सार सिद्ध करने में नहीं, बल्कि शांत रहने में है। महात्मा ने अत्यंत करुणा से युवा के सिर पर अपना हाथ रखा। उनकी उंगलियों का स्पर्श ऐसा था जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो और तपती धरती पर शीतल वर्षा हुई हो। वत्स, महात्मा ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा ज्ञान गहन है, किंतु तुमने उसे तलवार की तरह इस्तेमाल किया। ज्ञान का प्रयोजन काटना नहीं, बल्कि जोड़ना होता है। तर्क केवल तब तक सुंदर होता है जब तक वो सत्य की सेवा करे, अहंकार की नहीं। युवा दार्शनिक ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से ऊपर देखा। उसने महसूस किया कि इस क्षण उसने जो कुछ खोया वह केवल भ्रम था, और जो पाया वो अमूल्य है, आत्मबोध की पहली किरण। उसकी वर्षों की बौद्धिक विजय फीकी पड़ गई थी। उस दिन पंडित का पराजय उसके जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक विजय साबित हुई, क्योंकि उसने पंडित होना छोड़कर शिष्य होना स्वीकार किया। पराजित पंडित ने अपनी रत्न जड़ित वीणा, जो वर्षों से वाद विवाद में उसका सबसे तीक्ष्ण हथियार थी, एक ओर रख दी। उसने अपने मस्तक पर शोभायमान विजय के तिलक को गंगा जल से धो डाला। उसके शब्दकोश से मैं जानता हूं का भारी बोझ हट गया था। अगले दिन वो अपने गुरु के समक्ष मौन खड़ा था। उसकी दृष्टि में अब न तो अहंकार था और न ही कोई तर्क। गुरु ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। जाओ, गुरु ने धीरे से कहा, और ज्ञान को केवल किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के हर अनुभव में खोजो। सुनो अधिक, बोलो कम। वो युवा अब ज्ञान की यात्रा पर निकला, जहां प्रश्न पूछना उत्तर देने से अधिक महत्वपूर्ण था। उसने अपने पुराने पद और उपाधियां त्याग दी। उस दिन से ज्ञान का दीपक दूसरों को प्रकाशित करने से पहले उसके अपने हृदय की गुफा को आलोकित करने लगा। ये हार वास्तव में एक नई शुरुआत थी, एक विनम्र और अधिक सार्थक जीवन की नींव। युवा ज्ञानार्थी ने अपना नाम भी बदल लिया। अब वो किसी पहचान के भार से मुक्त होकर गांवों और नगरों के धूल भरे रास्तों पर भटकता रहा। उसका नया पाठ्य पुस्तक संसार था। वो घंटों तक किसी कुएं पर बैठी ग्रामीण महिला की मूक पीड़ा को सुनता या किसी कारीगर के हाथों की सटीकता को देखता। उसे समझ आया कि वेदों का ज्ञान केवल पुस्तकों के पन्नों में नहीं, बल्कि उस मिट्टी में भी निहित है जिसे किसान हर सुबह जोतता है। तर्क और शास्त्रार्थ का स्थान अब करुणा और मौन जिज्ञासा ने ले लिया था। उसने महसूस किया कि प्रकृति में कोई तर्क वितर्क नहीं है, केवल सहज सत्य है। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा किस सरलता से प्रश्न पूछता है,
वही सरलता जो उसके वर्षों के पांडित्य ने छीन ली थी। जिस पंडित को शास्त्रार्थ में हराना असंभव था, वो अब एक साधारण राहगीर बन चुका था। परंतु इस राहगीर की झोली में अनुभव का वो धन था जो किसी भी उपाधि से कहीं अधिक मूल्यवान था। उसने तुरंत ही अपनी कंठी, तिलक और रेशमी चोला उतार फेंका। ये सब केवल उसके अहंकार के प्रमाण थे। अब वो केवल एक सूती धोती पहने हुए नंगे पैर गांव की पगडंडियों पर चलता। उसके चेहरे पर अब शास्त्रार्थ की तीखी लकीरें नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति थी, जैसे कोई तूफान थम गया हो। अब उसकी सबसे बड़ी पाठशाला विशाल आकाश और धरती थी। वो घंटों एक टूटे हुए घड़े के पास बैठकर देखता कि कैसे चींटियां उसमें अपना घर बना रही है। पहले वो संसार को माया कहकर नकारता था, अब वो हर कण में जीवन का स्पंदन महसूस करता था। उसकी विद्वता, जो पहले दूसरों को चुप कराने के लिए प्रयोग होती थी, अब स्वयं को शांत करने के काम आ रही थी। उसे ज्ञात हुआ कि असली ज्ञान शब्दों की ध्वनि में नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के मौन संगीत में छिपा है। गांव वाले उसे अब भी पंडित जी कहते थे, मगर उसके व्यवहार में वो अभिमान शेष नहीं था जो पहले उनकी पहचान था। वो अब किसी को उपदेश नहीं देता था। यदि कोई आता भी तो वो बस धैर्य से उनकी बात सुनता और अक्सर मौन रहता। जो ग्रंथ उसने वर्षों रटकर कंठस्थ किए थे, वे अब बस एक कोने में पड़े धूल खा रहे थे। उसकी दृष्टि में सत्य की परिभाषा बदल चुकी थी। ये कोई जटिल दार्शनिक सूत्र नहीं, बल्कि जीवन की सहज सरलता थी। जब कोई संशयग्रस्त व्यक्ति उसके पास आता तो वो उत्तर में कोई श्लोक नहीं सुनाता, बल्कि बस उस टूटे घड़े की ओर संकेत करता जहां चींटियां अपना नया संसार रच रही थी। लोग अचंभित होते, पर धीरे धीरे समझते कि पंडित जी की ये चुप्पी उनके हजारों तर्कपूर्ण शब्दों से अधिक भारी और गहरी थी। उसकी ये हार वास्तव में परम शांति की विजय थी। कई शिष्य जो उसके पीछे वर्षों से घूमते थे, पहले तो दुविधा में थे। उन्हें लगा कि पंडित जी शायद किसी गहन मौन व्रत पर हैं, जिसकी अवधि पूरी होते ही वे पुनः ज्ञान की गंगा बहाएंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पंडित जी अब चंदन का टीका लगाने के बजाय खेतों की मेंढ पर बैठकर बच्चों को तितलियों के रंग समझाते हैं, तो अधिकांश निराश होकर लौट गए। सिर्फ कुछ एक ही रुके, जिन्होंने समझा कि ये वैराग्य नहीं, बल्कि ज्ञान की चरम परिणति थी। पंडित जी की पुरानी पोथियों को अब दीमक नहीं खाती थी, बल्कि उनका मन अब उन्हें केवल शब्द नहीं, जीवन की ध्वनि मात्र समझने लगा था। उनका ज्ञान अब मस्तिष्क से उतरकर उनकी श्वास की गति में समा गया था। धीमा, गहरा और पूर्ण। ज्ञान की खोज समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि खोज स्वयं होना बन गई थी। अब वो पंडित नहीं थे, बल्कि मात्र एक मनुष्य थे। पेड़ के नीचे उनकी उपस्थिति एक शांत केंद्र जैसी थी, जहां समय की गति धीमी पड़ जाती थी। जो लोग अब भी उनके पास आते थे, वे ब्रह्मा या मोक्ष की जटिल बहसें लेकर नहीं आते थे। अब उनके प्रश्न सीधे जीवन से जुड़े होते थे। क्या दुख वास्तव में आवश्यक है, या शांति कैसे मिले? उनकी बातें अब तर्क की धार पर नहीं चलती थी। यदि कोई पूछता कि सत्य क्या है, तो वो मुस्कुराकर आकाश की ओर इशारा कर देते, जहां एक चील बिना किसी प्रयास के उड़ रही होती थी। उनके शिष्य, जो कभी ज्ञान का बोझ ढोते थे, अब खाली हाथ उनके पास बैठते थे, केवल उनकी श्वास की लय सुनते हुए। उन्होंने समझ लिया था कि ज्ञान को जानने की कोशिश करना ही उसे दूर धकेलना था। वह पंडिताई का चोला उतर जाने के बाद जीवन के उस व्याकरण को समझते थे जो किसी भी शब्दकोश से परे था। उस महान पंडित की हार ही उनकी सबसे बड़ी विजय थी। उनका विशाल पुस्तकालय अब धूल फांक रहा था। वो मोटी मोटी पोथियां, जिन्हें उन्होंने जीवन भर कंठस्थ किया था, अब केवल अतीत की अनावश्यक स्मृति के अवशेष थी। ज्ञान की वो जटिल बहसें, जो कभी उनके अस्तित्व का आधार थी, अब उन्हें मात्र दूर का शोर लगती थी। गांव वाले,
जो पहले उन्हें महान पंडित जी कहकर बुलाते थे, अब उन्हें केवल शांत बाबा कहकर पुकारते। जब भी कोई व्यक्ति जटिल धार्मिक या जीवन की समस्या लेकर उनके पास आता, वो कागज या श्लोक नहीं उठाते थे, बल्कि पास बहती नदी की ओर संकेत करते थे। देखो, वो कहते, इस जल को, ये रुकता नहीं अपनी पहचान साबित करने की कोशिश करता है, ये बस बहता है। उस दिन पंडित जी ने वास्तव में पहली बार सीखा था कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ होना है बिना किसी शर्त या उपाधि के, न कि हर क्षण अपनी विद्वता सिद्ध करना। उनकी विद्वता का भार हटते ही उनका मन हल्का हो गया था। अब उनकी कक्षा प्रकृति के खुले मंच पर लगती थी। उनकी कक्षा में अब पहले जैसी भीड़ तो नहीं होती थी, लेकिन जो आते थे वे वास्तव में सीखने के इच्छुक होते थे। गांव वालों ने आश्चर्य से देखा कि वर्षों से पंडित जी के चेहरे पर जमी कठोरता पिघल गई थी। वो अब तर्कों की कटुता में नहीं उलझते थे। जब भी कोई जिज्ञासु शिष्य उनके पास आता और मोक्ष या धर्म के गूढ़ रहस्यों के बारे में पूछता, तो पंडित जी केवल मुस्कुराते। वे उसे कहते, जीवन में सबसे बड़ा दर्शन तो यहां है, और पास के किसी पक्षी की चहचहाहट या हवा में हिलते पत्तों की सरसराहट की ओर ध्यान दिलाते। उनकी हार, जो विद्वता सिद्ध करने की दौड़ में हुई थी, ने उन्हें ज्ञान का वास्तविक द्वार दिखाया था। अब उनके शब्द नदी के प्रवाह जैसे शांत और सहज होते थे, किसी बोझिल ग्रंथ जैसे नहीं। उनकी प्रसिद्धि, जो पहले ज्ञान के कारण थी, अब उनकी अलौकिक शांति के कारण दूर दूर तक फैलने लगी थी। लोग उन्हें सुनने आते थे, उनसे शास्त्रार्थ करने नहीं। उनकी नई पहचान में किसी तर्क या विजय की आवश्यकता नहीं थी। एक दिन दूर देश से एक हठी शास्त्रार्थी पंडित उन्हें चुनौती देने आया। उस आगंतुक ने बड़े दर्प से जटिलतम दार्शनिक प्रश्न रखे, जिसकी आशा थी कि पंडित जी पुराने गौरव की तरह जवाब देंगे। परंतु पंडित जी ने कोई ग्रंथ नहीं खोला, नहीं कोई प्रत्युत्तर दिया। वे केवल चुप रहे। उनकी आंखें उस आगंतुक की अशांत आत्मा को शांति से देख रही थी। ये मौन इतना गहन और पूर्ण था कि पूछने वाले के सारे प्रश्न हवा में विलीन हो गए। चुनौती देने वाला कुछ क्षण खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे स्वयं नतमस्तक होकर लौट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ज्ञान का सार शब्दों के बोझ में नहीं, बल्कि मन की निर्मलता में निहित है। पंडित जी का ये नया पराजित जीवन वास्तव में उनकी सबसे बड़ी विजय थी। अब उन्हें सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं बचा था, केवल जीने के लिए था। पंडित जी के कुटिया का वातावरण अब पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था। जहां पहले गर्मागर्म शास्त्रार्थ की ध्वनि गूंजती थी, वहां अब एक गहरी मधुर खामोशी व्याप्त रहती थी। उनकी शांति की आभा इतनी सशक्त थी कि दूर दराज से परेशान मन वाले लोग केवल उनके समीप बैठने के लिए आने लगे। उन्हें किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं थी। पंडित जी का मात्र सान्निध्य ही उनकी आत्मा को शीतलता प्रदान करता था। यह परिवर्तन केवल उनकी व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं रहा। गांव के झगड़े और आपसी मनमुटाव उनके एक शांत दृष्टिपटल के सामने स्वतः ही समाप्त हो जाते थे। उनका ज्ञान अब किताबों के पन्नों में कैद नहीं था, बल्कि जीवन के हर क्षण में बह रहा था। उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि वास्तविक पराजय अहंकार की होती है, न कि मनुष्य की। और इस प्रकार अपने पराजित जीवन के माध्यम से उन्होंने हजारों भटके हुए हृदयों को सच्चा मार्ग दिखाया। यह सत्य था कि पंडित जी का नाम अब विद्वान की श्रेणी में कम और योगी की श्रेणी में अधिक लिया जाता था। उनकी यशगाथाएं नगरों तक फैली, परंतु वे स्वयं इन उपाधियों से दूर रहते थे। ये देखकर एक अहंकारी शास्त्री, जो स्वयं को अजेय मानता था, गांव में आया। उसका नाम था श्री धर्मदत्त। उसका उद्देश्य पंडित जी को एक और शास्त्रार्थ के लिए ललकारना नहीं, बल्कि उनकी पराजित अवस्था का मजाक उड़ाना था। धर्मदत्त ने गांव की चौपाल पर खड़ी भीड़ के सामने व्यंग्य किया, पंडित जी, क्या अब आप केवल धूल में बैठे दर्शन देते हैं?
पंडित जी ने अत्यंत शांत भाव से उसकी ओर देखा और कहा, धर्मदत्त, जब तक अहंकार की जीत होती है, मनुष्य हर क्षण पराजित रहता है। मैंने स्वयं को हराकर संसार को जीत लिया है। ये उत्तर सुनकर धर्मदत्त निःशब्द हो गया। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि जिसे वो हार मान रहा था, वो वास्तव में अदम्य आत्मिक विजय थी। पंडित जी की पराजय ने उनकी वाणी को नहीं, बल्कि उनके जीवन को ही वेद बना दिया था। भीड़ में फैला सन्नाटा अब भय नहीं, बल्कि गहरे सम्मान का सूचक था। धर्मदत्त ने स्वयं को पीछे हटते देखा। उसने अपनी छड़ी नीचे रख दी, जिसके सहारे वो अपनी अकड़ दिखा रहा था, और झट से पंडित जी के चरणों में झुक गया। क्षमा करें महाराज। धर्मदत्त की आवाज अब कठोर नहीं, बल्कि विनम्रता से कांप रही थी। मैं केवल शब्दों के शास्त्र को समझता रहा, जबकि आपने जीवन का वेद पढ़ लिया। मेरी जीत तो व्यर्थ का आडंबर थी। पंडित जी ने उसे प्रेम से उठाया। उनके धूल से सने वस्त्रों में भी अलौकिक तेज था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जब तक प्रश्नकर्ता की आंखें खुल न जाएं, उत्तर अधूरा रहता है। अब तुम उठे हो तो शास्त्रार्थ समाप्त हुआ। यह कहकर पंडित जी धीरे से चौपाल से उठकर अपनी राह चले गए। गांव ने मौन होकर इस अद्वितीय विजय का साक्षी बना। धर्मदत्त उसी चौपाल पर बैठा रहा। उनके चारों ओर बैठी भीड़ अब फुसफुसा नहीं रही थी, बल्कि उस गहन शांति को महसूस कर रही थी जो एक सच्चे ज्ञानी के जाने के बाद छूट जाती है। पंडित जी का अहंकार अब धूल में मिल चुका था। वर्षों से संचित शास्त्रों का तेज अब उनके माथे पर नहीं, बल्कि आंखों में विनम्रता बनकर चमक रहा था। गांव वालों की अपेक्षा थी कि पंडित धर्मदत्त अब क्रोध करेंगे या अपनी हार पर तर्क देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने धीरे से अपनी पोटली उठाई, जिसमें उनकी विजय के प्रमाण और जटिल ग्रंथ भरे थे। इन शब्दों से भरे पृष्ठों में सत्य कहीं खो गया था। उन्होंने स्वयं से फुसफुसाया। धर्मदत्त ने पीछे मुड़कर उस राह की ओर देखा जहां से वो साधारण दिखने वाला विद्वान गया था। उनका उद्देश्य अब किसी शास्त्रार्थ को जीतना नहीं, बल्कि उस जीवन वेद को खोजना बन गया था, जिसका पाठ आज उन्होंने अनजाने में पढ़ लिया था। उन्होंने भी मौन साध कर अपनी दिशा बदल ली। चलते चलते उन्हें अपने कंधे पर भारी बोझ का एहसास हुआ। ये बोझ केवल ग्रंथों का नहीं, वर्षों के अहंकार और सर्वज्ञ होने के भ्रम का था। धर्मदत्त एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे रुके, जहां से आगे का रास्ता दो हिस्सों में बंट रहा था। उन्होंने धीरे से अपनी पोटली जमीन पर रख दी। धूल में सनी हुई वो गठरी अब उन्हें निरर्थक लग रही थी, मानो वे सारे तर्क अब बासी पड़ चुके हों। अब वो केवल धर्मदत्त थे, पंडित नहीं। उन्होंने अपने माथे पर लगी चंदन की त्रिपुंड को मिटा दिया और एक गहरे निःश्वास के साथ वो जटिलता से भरी गठरी वही त्याग दी। मन हल्का होते ही उनके पैर अचानक अधिक तेजी से आगे बढ़ने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हृदय में एक अद्भुत शांति थी। ऐसी शांति जो हजारों शास्त्रार्थ जीतने के बाद भी कभी नहीं मिली थी। वो अब साधारण वेशभूषा में एक नए शिष्य की भांति जीवन की पाठशाला की ओर बढ़ चले थे। वे दोपहर ढलने से पहले एक छोटे गांव की सीमा पर पहुंचे। शरीर को पहली बार श्रम का अनुभव हो रहा था और गला बुरी तरह सूख चुका था। उन्हें याद आया कि पिछले 20 वर्षों में उन्होंने कभी अपने लिए जल नहीं मांगा था। सेवक सदैव तत्पर रहते थे, लेकिन अब कोई सेवक नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। उन्होंने एक कुएं के पास विश्राम किया, जहां एक वृद्ध किसान अपनी बैलगाड़ी को पानी पिला रहा था। धर्मदत्त को संकोच हुआ। याचक बनना उनके शब्दकोश में नहीं था, पर अब अहंकार कैसा? बंधु, धर्मदत्त ने धीमी विनम्र आवाज में कहा, क्या थोड़ा जल मिल सकता है? किसान ने बिना सिर उठाए एक मिट्टी का पात्र उनकी ओर बढ़ा दिया। हाँ, प्यासे को कौन मना करता है? नाम पूछकर जल कौन देता है? धर्मदत्त ने उस साधारण व्यक्ति के मुख से निकली बात को सुना
उन्होंने उस रूखे शीतल जल को अमृत मानकर पिया। इस जल में वो अहंकार नहीं घुला था जो उनके पिछले जीवन के हर भव्य पात्र में मिश्रित रहता था। उन्हें लगा कि ये किसान, जो शास्त्र का एक अक्षर भी नहीं जानता होगा, शायद उनसे अधिक ज्ञानी है। उनका नया पाठ यहीं से शुरू हुआ। धर्मदत्त ने मिट्टी का वो पात्र श्रद्धापूर्वक किसान को वापस किया। उन्होंने अपने माथे पर लगे चंदन के लेप को धोया और अपनी महंगी रेशमी शॉल को लपेटकर एक कोने में रख दिया। अब वो सिर्फ एक जिज्ञासु यात्री थे। वो किसान के समीप धरती पर बैठ गए, जहां की मिट्टी कठोर और जीवन स्पष्ट था। उन्होंने कहा, आप सही कह रहे थे, नाम पूछकर जल नहीं दिया जाता। मैं अब नाम पूछने नहीं, बल्कि जीवन जीने का सरलता से भरा अर्थ जानने आया हूं। किसान, जिसने अब तक उनका सम्मान नहीं किया था, अब भी अपना काम कर रहा था। उसने बिना रुके केवल इतना कहा, अर्थ तो बीज बोने और हल चलाने में है पंडित जी। जीवन जीने का अर्थ पुस्तकों में नहीं, बल्कि अन्न की उपज में है। धर्मदत्त ने अपने भीतर की सारी विद्वता को एक तरफ धकेल दिया और मौन धारण कर लिया। ये वो कक्षा थी जिसमें वे पहली बार स्वयं को शिष्य महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि अहंकार का त्याग ही वास्तविक ज्ञान का प्रथम सूत्र है। धर्मदत्त ने अपनी कीमती रेशमी शॉल उतारकर बड़े संभल कर जमीन पर रखी। उन्हें लगा कि अहंकार का वस्त्र त्यागना किसी भी शास्त्र के अध्ययन से अधिक कठिन है। उन्होंने अपने माथे का चंदन पोंछ लिया और किसान की ओर देखा, जिसने बिना रुके अभी भी खेत की मेढ़ों को संवारना जारी रखा था। कृष्णवर, धर्मदत्त ने धीमी विनम्र आवाज में कहा, आपकी कक्षा में मैं अब केवल सुनने नहीं, बल्कि आपकी जीवनचर्या में हाथ बंटाने आया हूं। क्या आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आज से आपकी सेवा कर सकूं? मुझे सिखाऊं कि बीज बोने का वास्तविक अर्थ क्या होता है। किसान ने हल रोका। उसने अपनी पसीने से भीगी धोती का छोर माथे पर फेरा और सीधा धर्मदत्त की आंखों में देखा। सीखने के लिए पुस्तकों को नहीं, हाथों को मिट्टी में डालना पड़ता है पंडित जी। ज्ञान हवा में नहीं, जमीन में उगता है। प्रतीक्षा कीजिए, परिश्रम कीजिए, तभी जीवन का वास्तविक अन्न उपजता है। धर्मदत्त ने अपने वस्त्रों की परवाह किए बिना जमीन पर बैठ गए, तैयार थे उस पाठ को पढ़ने के लिए जो किसी भी वेद में नहीं लिखा था। किसान ने एक लंबी सांस ली और धर्मदत्त की ओर देखते हुए धीरे से सिर हिलाया। उसने कोने में रखी एक पुरानी जंग लगी कुदाल उठाई और पंडित जी की ओर बढ़ा दी। ये लीजिए, कर्म का पहला शास्त्र। किसान ने कहा, इस क्यारी की खरपतवार निकालनी है। अपनी सारी पुस्तकें मन से निकाल दीजिए और बस ये याद रखिए, मिट्टी झूठ नहीं बोलती। धर्मदत्त ने कुदाल थामी। वर्षों से केवल ताड़पत्रों और चंदन की मालाओं को छूने वाले उनके कोमल हाथ पहली बार इतनी कठोर धातु का भार महसूस कर रहे थे। उन्होंने उत्साह से पहला वार किया, लेकिन पथरीली सूखी मिट्टी ने तुरंत जवाब दिया। कुदाल फिसल गई और उनके हाथ झंझना उठे। कुछ ही देर में उनके ब्राह्मणोचित वस्त्र धूल और पसीने से भीगने लगे। ये श्रम किसी भी वेद की व्याख्या करने से कहीं अधिक थका देने वाला था। धर्मदत्त को एहसास हुआ, जिस धरती को वे केवल आधार मानते थे, वो स्वयं एक महान शिक्षक थी। धर्मदत्त ने अपनी शिखा से टपकते पसीने को पोंछा। उन्हें याद आया कि उन्होंने कितने घमंड से राजा की सभा में तर्क दिया था कि ज्ञान ही परम सत्य है और श्रम केवल देह का बंधन। आज उनकी संपूर्ण विद्या, उनके सारे सूत्र इस एक मुट्ठी धूल के सामने निरर्थक लग रहे थे। वर्षों तक उन्होंने शब्दजाल बुना था, पर आज उनका शरीर शब्दों के परे वास्तविकता की भाषा बोल रहा था, दर्द की और प्रयास की भाषा। तभी एक कृषक काली देह और फटी धोती वाला पास आया। ये वही व्यक्ति था जिसने उन्हें चुनौती दी थी। धर्मदत्त को उम्मीद थी कि वो उपहास करेगा, लेकिन उसने विनम्रता से जल का पात्र आगे बढ़ाया। पंडित जी, किसान ने कहा,
पुस्तकें केवल रास्ता बताती है। यहाँ हर बीज को पानी देने और हर खरपतवार को उखाड़ने में मैंने सीखा है कि न्याय क्या है और सत्य कितना कठोर होता है। धर्मदत्त ने चुपचाप जल पिया। उन्होंने पहली बार उस किसान की आंखों में देखा। वहां वेद नहीं थे, लेकिन जीवन का गहरा सार था। उनकी हार अब अपमान नहीं, बल्कि एक नया आरंभ बन चुकी थी। धर्मदत्त ने पात्र वापस करते हुए सिर झुका लिया। उनकी कंठ की कठोरता पिघल चुकी थी। तुम्हारा ज्ञान अद्भुत है वत्स, उन्होंने धीमी गंभीर आवाज में कहा। मैंने वेदों को हजारों बार पढ़ा, पर उसका सच्चा अर्थ धरती पर तुम्हारे पसीने में पाया। मैंने सोचा था कि ज्ञान पुस्तकों के पन्नों में कैद है। किसान ने विनम्रता से हाथ जोड़ लिए, पर कोई गर्व नहीं दर्शाया। धर्मदत्त ने अपनी पोथियों के ढेर की ओर देखा, जो अब उन्हें बोझ लगने लगे थे। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। अपने माथे से राजसी चंदन का टीका पोंछते हुए उन्होंने घोषणा की, आज से मैं केवल पढ़ाने वाला नहीं रहूंगा, मैं सीखने वाला बनूंगा। उन्होंने किसान की ओर देखा। क्या तुम मुझे सिखाओगे जीवन की व्याकरण? उस दिन प्रकांड पंडित धर्मदत्त ने न केवल अपनी हार स्वीकारी, बल्कि अपने ज्ञान का मुकुट भी उतार दिया। उन्होंने उस भूमि पर बैठना चुना जहां हर हल रेखा एक नया शास्त्र रचती थी। किसान, जिसका नाम रामू था, पंडित जी के इस अप्रत्याशित समर्पण से अचंभित रह गया। उसने अपनी खुरदरी हथेली से सिर खुजाया, मानो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि इतना बड़ा विद्वान उससे क्या अपेक्षा रख सकता है। रामू धीरे से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें अहंकार की जगह सहज स्वीकृति थी। पंडित जी, उसने विनम्रता से कहा, सिखाना तो प्रकृति का काम है, मैं तो बस निमित्त हूं। यहां इस खेत में सबसे पहला पाठ है इंतजार। बीज बोने के बाद फल तुरंत नहीं मिलता। धैर्य ही यहां का सबसे बड़ा वेद है। धर्मदत्त ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें महसूस हुआ कि सदियों की थोथी बहस से ज्यादा शांति इस सरल सत्य में है। उन्होंने अपने नए गुरु रामू की ओर देखा और कहा, तो गुरुवर बताइए, आज का कार्य क्या है? रामू हंसा, गुरुवर, ये पदवी मुझ गरीब किसान के लिए बहुत बड़ी है। पंडित जी, आप तो ज्ञान के सागर हैं। रामू ने पास पड़ी खुरपी उठाई। आज का कार्य बहुत सरल है। देखिए, ये खरपतवार, इन्हें हटाने में कोई शास्त्र या मंत्र काम नहीं आएगा, बस परिश्रम काम आएगा। उसने खुरपी धर्मदत्त के सामने रखी। आपको इस पूरी क्यारी की अनावश्यक घास को जड़ से उखाड़ना है। धर्मदत्त ने अपने रेशमी धोती और चंदन लगे माथे की चिंता नहीं की। उन्होंने तुरंत अपनी पोथी और कमंडल एक किनारे रखे, एक गहरी सांस ली और खुरपी उठा ली। ये उनके जीवन का पहला अवसर था जब उन्हें मिट्टी से सीधा संपर्क साधना था। जैसे ही उन्होंने पहली जड़ खींची, उनकी हथेली छिल गई। उस छोटी सी चोट में उन्हें सहस्रों श्लोकों से बड़ा सत्य मिला। ज्ञान केवल मस्तिष्क में नहीं, शरीर के श्रम में भी निवास करता है। सूर्य की गर्मी और मिट्टी की गंध अब उनके लिए नया विद्यालय थी। धर्मदत्त ने पीड़ा को अनदेखा किया और श्रम के नए मंत्र का जाप करते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके रेशमी वस्त्र पसीने और मिट्टी से संग गए। उनकी विद्वत्तापूर्ण बहसें अब यादों के धुंधलके में खो रही थी। वे सहस्रों श्लोकों के भार को भूल चुके थे। अब उनकी चेतना पर केवल एक ही भार था, थकी हुई पीठ का भार और खुरपी का निरंतर दबाव। दोपहर आते आते उनके पैरों में कंपन होने लगा और उनका श्वेत वर्ण सूर्य की तपस्या से ताबे जैसा लाल हो गया। कंठ सूख चुका था और उन्हें पहली बार लगा कि जल पीने के लिए भी विनम्रता की आवश्यकता होती है, ज्ञान की नहीं। संध्या के समय जब उन्होंने अंततः खुरपी किनारे रखी, तो वे धर्मदत्त नहीं थे जिन्होंने सुबह पोथी उठाई थी। धूल और थकान ने उनके पंडित होने के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। वो हार गए थे, अपनी पोथी की पहचान से हार गए थे।
अब वे केवल एक थके हुए इंसान थे जो पहली बार विनम्रता के वास्तविक अर्थ से परिचित हुआ था। उनके माथे पर लगा चंदन अब मिट्टी से ढका विजय का प्रतीक नहीं, पराजय की निशानी था। जब रात का पहला पहर शुरू हुआ, धर्मदत्त ने दबे कदमों से उस कुटिया की ओर रुख किया जहां महात्मा बैठे थे। उनका सिर झुका हुआ था और उनकी वाणी में वेद की गर्जना नहीं, बल्कि एक टूटे हुए पात्र की खामोशी थी। उन्होंने महात्मा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। क्षमा करें भगवन, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। आज मैंने केवल मिट्टी नहीं खोदी, मैंने अपने अहंकार की नींव को उखाड़ फेंका है। आपने मुझे ज्ञान की श्रेष्ठता नहीं, बल्कि कर्म की पवित्रता सिखाई है। महात्मा ने बिना कुछ कहे उन्हें जल का एक घड़ा दिया। उस शीतल जल को पीकर धर्मदत्त की आत्मा तृप्त हुई। अब वे पंडित धर्मदत्त नहीं थे, बल्कि एक जिज्ञासु शिष्य थे जो अपने गुरु से ज्ञान की अगली सीढ़ी पूछने को तैयार था। उनकी आंखों में अब अहंकार का तेज नहीं, बल्कि सीखने की सच्ची प्यास थी। धर्मदत्त ने घड़ा जमीन पर रखा और हाथ जोड़कर महात्मा के चरणों की ओर देखा। गुरुवर, उन्होंने विनम्रता से कहा, ये देह अब आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है। वर्षों तक मैंने शब्दों का बोझ ढोया, परंतु आज मैंने मौन की शक्ति जानी है। अब मेरी गति क्या होगी? किस दिशा में मुझे आगे बढ़ना चाहिए? महात्मा की आंखें प्रेम और करुणा से भरी थी। उन्होंने धीरे से कहा, वत्स, ज्ञान पुस्तकालयों में नहीं, लोगों के आंसुओं में और उनकी साधारण जरूरतों में छिपा है। तुम वापस जाओ, उसी गांव में जाओ जहां तुम शास्त्रों पर ऊंचे स्वर में व्याख्यान देते थे। पर इस बार तुम पंडित नहीं, एक सेवक बनो। बिना किसी अपेक्षा के उन लोगों की सेवा करो जिन्हें तुम कल तक सिर्फ श्रोता मानते थे। ज्ञान का घमंड त्याग कर जब तुम कर्म की मिट्टी में उतरोगे, तभी तुम्हें सच्चा धर्म दिखाई देगा। तुम्हारी सच्ची दीक्षा अब आरंभ होती है। धर्मदत्त ने सिर झुकाया। उन्हें लगा जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। वो नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ खड़ा हुआ। धर्मदत्त ने अपने पंडितत्व के प्रतीक, भव्य वस्त्र, बहुमूल्य पोथिया और चंदन की माला सब त्याग दिए। उन्होंने साधारण सूती वस्त्र धारण किए और अपने कर्म के युद्ध के मैदान गांव की ओर मौन प्रस्थान किया। अब वो ज्ञान का व्याख्याता नहीं, जीवन का विद्यार्थी था। गांव की सीमा पर पहुंचकर उन्हें कोई ढोलन गाड़ा नहीं मिला, नहीं कोई स्वागत का तामझाम। वो सीधे उस बस्ती की ओर गए जहां सबसे अधिक गरीबी और उपेक्षा थी। उन्होंने देखा कि गांव के कुएं के पास पानी भरने वाली महिलाओं को भीषण गर्मी में लंबी कतार लगानी पड़ती थी। बिना किसी को संबोधित किए, बिना अपना परिचय दिए, धर्मदत्त ने पास पड़ी कुदाल उठाई और चुपचाप कुएं के आसपास का रास्ता साफ करने लगे। उनके हाथों में वर्षों से कलम और पोथिया थी। आज पहली बार खुरदुरी मिट्टी थी। धूल और पसीने में सने उस व्यक्ति को देखकर कोई पहचान नहीं पाया कि ये वही पंडित है जो कभी ऊंचे आसन पर बैठकर उपदेश देता था। उनका घमंड मिट्टी में मिल चुका था और सच्ची सेवा का श्रम उनकी पहली दीक्षा थी। महिलाएं जो अब तक अपने कष्टों में व्यस्त थी, थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। उन्हें लगा कि कोई अजन भी उनके लिए इतना कठोर श्रम क्यों कर रहा है। जब धर्मदत्त ने काम पूरा किया और पसीने से भीगी धोती से अपना माथा पोंछा, तब एक वृद्ध महिला जिसने वर्षों पहले उन्हें प्रवचन देते सुना था, उनके चेहरे की बनावट पहचान गई। ये तो धर्मदत्त पंडित जी हैं। फुसफुसाहट तुरंत पूरे गांव में फैल गई। अब उनका ध्यान धर्मदत्त के उच्च ज्ञान पर नहीं, बल्कि उनके फटे हाथों पर था। धर्मदत्त ने न तो सम्मान स्वीकार किया, न ही उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपनी कुदाल किनारे रखी और शांत भाव से कुएं की ओर देखा। उस क्षण उन्होंने महसूस किया कि शास्त्र पढ़ने में जो आनंद था, उससे कहीं अधिक गहरा और वास्तविक सुख किसी के जीवन को आसान बनाने के छोटे से प्रयास में था। उनकी विद्वता की हार ही
उनकी मानता की सबसे बड़ी जीत थी। अब वे पंडित नहीं, बस एक सेवक थे। अगले दिन उन्होंने कुएं के पास एक छोटी बावड़ी खोदने का संकल्प लिया। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही धर्मदत्त अपनी कुदाल लेकर उस स्थान पर पहुंच गए। पंडितों का चोगा और जनेऊ अब सादे, मिट्टी से वस्त्रों से बदल चुका था। उन्होंने बिना किसी शोर या प्रदर्शन के शांत भाव से श्रम करना शुरू कर दिया। पंडिताई की चकाचौंध अब धूल में मिल चुकी थी। हाथों में छाले पड़े, पीठ दर्द से ऐंठ गई, लेकिन उनके मन में एक अद्भुत शांति थी। ये श्रम उन्हें उनके अहंकार से मुक्ति दिला रहा था। गांव के लोग उन्हें देखते, जो कभी शास्त्रार्थ के लिए राज दरबारों में बुलाए जाते थे, वो आज जनसेवा में लीन एक साधारण मजदूर था। कुछ ही दिनों की कड़ी मेहनत से एक सुंदर और गहरी बावड़ी ने आकार ले लिया। जब पहली बार उस बावड़ी में शीतल जल भरा, तो धर्मदत्त ने झुककर उस जल को स्पर्श किया। उन्होंने महसूस किया कि ये क्षण ज्ञान की किसी भी विजय से कहीं अधिक मूल्यवान था। उन्हें अब किसी उपाधि या सम्मान की आवश्यकता नहीं थी। लोगों की प्यास बुझाना ही उनका परम और अंतिम धर्म बन गया था। उन्होंने अपना नाम त्याग दिया और सेवादास कहलाए जाने लगे। हर सुबह सेवादास उस बावड़ी के किनारे बैठकर लोगों को पानी भरते देखते थे। उनकी आंखों में अब वो विद्वत्ता का तेज नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी। गांव के बच्चे उन्हें घेर लेते और वो उन्हें छोटी छोटी कहानियां सुनाते, जिसमें ज्ञान की बातें कम और सेवा का महत्व अधिक होता था। उनके फटे हुए वस्त्र और हाथों की कठोरता उनकी पिछली पहचान को पूरी तरह मिटा चुकी थी। पंडित जी ने मंद मुस्कान के साथ उसे पास बिठाया, परंतु एक भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे में केवल श्वास की लय और वर्षा से भीगी मिट्टी की सुगंध थी। 2 घड़ी का वो निशब्द ठहराव युवा शिष्य के लिए एक पूरी पाठशाला बन गया। उसे उत्तर नहीं मिला, पर प्रश्नों की व्यर्थता समझ आ गई। उसने उठकर मौन प्रणाम किया और चला गया। पंडित जी की ये पराजय अब उनकी सबसे महान विजय थी। इस घटना का समाचार शीघ्र ही दूर दूर तक फैल गया। नगर के बुद्धिजीवियों ने इसे पंडित जी की अकादमिक पराजय घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि समय के साथ ज्ञान क्षीण होता है और अब पंडित जी के तर्क खोखले पड़ गए हैं। किंतु जिस युवा शिष्य ने मौन का सामना किया था, वो अब उनके ज्ञान का सबसे बड़ा प्रचारक बन गया था। वो जहां भी जाता, पंडित जी की मौन शिक्षा का रहस्य बताता। उन्होंने शास्त्रार्थ नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि वाद विवाद केवल अहंकार को पुष्ट करता है। वो कहता, उन्होंने मुझे शब्दों की सीमाएं दिखा दी। ज्ञान केवल शब्दों के शोर में नहीं छिपा होता। धीरे धीरे लोगों को यह भान होने लगा कि पंडित जी ने अपने जीवन का सबसे कठिन पाठ पढ़ाया था, बिना एक भी अक्षर बोले। ये तथाकथित हार वास्तव में उनकी अंतिम सिद्धि थी।